तो दोस्तों देखिए, आज आप लोग के बीच क्लास 10th का जो 8.3 है, इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। बहुत बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर को बनाने से पहले इस चैप्टर में जो इस्तेमाल जो फार्मूला होगा, उस फार्मूला को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में उसका बार बार इस्तेमाल आता रहता है। क्योंकि मैथ बनाने जाइएगा, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा, मैथ सुलभ होगा नहीं। इसीलिए आप पहले फार्मूला को याद कर लीजिए, उसके बाद चैप्टर बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। बहुत बारीकी ढंग से स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए और यदि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस फार्मूला में, क्योंकि इस चैप्टर से भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी राह नहीं होता है, जब सीखिएगा, समझिएगा, कंसेप्ट और फार्मूला आपको याद है तो अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, हम लोग पर उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा और क्या होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। दोबारा क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा। 3 में क्या है टेन 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। ये क्या हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ठीक है। क्या होता है इसका टैन थीटा। 5 में क्या है सेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा। छठा क्या है कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है सेक थीटा। यह 6 फार्मूला है, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये फार्मूला याद नहीं रहेगा आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ये 6 फार्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से बन जाएगा। देखिएगा इस फार्मूला की मदद से बहुत साधारण तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 18 बटे कॉस 72 है ना। साइन 18 बटे कॉस 72, इसका मान निकालना है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहे ना, आ जाए, तो इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, कोई भी आप ऊपर वाले मान या नीचे वाले मान को आप बदल सकते हैं। ऐसा नहीं ऊपर वाले, आप ऊपर वाले मान को भी बदल सकते हैं या नीचे वाले मान को बदल, लेकिन एक ही मान का बदलना है। क्या करना है एक ही मान का बदलना है। वो कैसे, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन बदल लेते क्या, साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाइएगा तो 18 होगा। देखिए 90 में से 72 घटाइएगा ना, क्या होता है 18 के बगल में दे रहता है ना। 90 में से 72 घटाइएगा तो 18 चलाएगा, और ये कॉस 72 तो है ये है ना। फिर देखिए 90 साइन 90 माइनस थीटा, 72 को थीटा हो गया, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस। देखिए कॉस हो गया, साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो थीटा, यहाँ पे 72 डिग्री है ना, तो वहाँ हो जाएगा 72 हो जाएगा। साइन में क्या होता है कॉस, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना। यहाँ पे थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। यहाँ पे साइन है, साइन के कॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए 72 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 72 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है कॉस 72, ये कट गया, कितना आ गया एक आंसर। कितना आ गया एक आंसर। कोई भी रहा है पूरा कट गया ना, सिर्फ एक मान को बदलना है। कोई भी रहा है, चलिए सेम देखिए जैसे हम एक बनाए 2 नंबर भी वही बनेगा। ऊपर या नीचा जो आपको आसान लगता है, ऊपर वाले के मान बदल दीजिए चाहे नीचे वाले के मान बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, इसमें ऊपर वाले के बदलते हैं ना, इसमें हम लोग नीचे वाले के बदल लेते हैं। तुम पर निर्भर करता है कि ऊपर वाले के बदले या नीचे वाले के बदले। अब देखिए यहाँ पे tan 26 डिग्री बटा हम नीचे वाले को बदल लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा कॉट
90 माइनस 90 में से कितना जाएगा, 64 आएगा, तो ऊपर 26 लिखा हुआ है, नहीं है विश्वास तो घटा लीजिए। 90 में से 26 जगह, तो 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, बच गया कितना 8, 8 में से 2 जगह 64 आ गया ना, यानी 90 में से 26 गया तो 64 आ गया। अब देखिए कॉट 10 है तो 10 26 का 26 रहेगा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट में थीटा tan थीटा होता है ना, तो कॉट क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह 26 26 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, एक आंसर, एक मतलब कट गया ना, tan 26 बाई tan 26 तो पूरा कट गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए बहुत सिंपल, सिर्फ एक मैथड की कोई भी एक को बदलिए, एक मान को बदलिए, दोबारा ऑलरेडी कट ही जाता है ना। अब देखिए दोनों में क्या है, cos 48 माइनस sin 42, इसको देखिए इसमें से कोई एक मान को चेंज कर दीजिए, हम इसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। cos है ना, इसको हम बदल लेते हैं क्या, cos 90 में से कितना घटाएगा तो 48 होगा, तो 42 बगल में दिया होगा, 90 में से 42 घटाएगा तो 48 हो जाता है, ठीक है। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास sin। देख रहे हैं सिर्फ एक मान को बदल रहे हैं, इसमें भी ऊपर वाले नीचे वाले के जोन में से मानो आपको जो सिंपल है उसको बदल सकते हैं, इसमें भी एक बदल लिए हैं, इसमें से इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos का sin थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा, तो थीटा तो 42 है तो 42 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 42, sin 42 में sin में कितना हो जाएगा, 0 आंसर, हो जाएगा 0 आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करना हम लोग, इसमें वही काम करेंगे, कोई एक मान को बदल दीजिए, हम लोग क्या करते हैं इसी मान को बदल लेते हैं, कोसेक है ना, हो जाएगा ये कोसेक 90 में से कितना घटाएगा तो 21 होगा, तो बगल में दिया हुआ 59, कितना 59, 90 में से 59 घटाइएगा 21 हो गया, माइनस ये होता है सेक 59। अब देखिए कोसेक 90 थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक 59 माइनस ये हो जाएगा सेक 59। अब देखिए सेक में से सेक जाएगा कितना हो जाएगा, 0 आंसर, कोई भी रहा है, कोई भी रहा नहीं है, नहीं ना। चलिए अब चलते हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते, ये 1 नंबर क्वेश्चन था, ये क्या था, 1 नंबर क्वेश्चन ही सब था। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट नंबर में दिया हुआ 2 नंबर में tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, इसको आपको सोल्व करना है, क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब देखिए इसको बनाने के लिए, यानी कि यह मेरा LHS हुआ और यह मेरा RHS हुआ, LHS तोड़ के RHS लाइए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए LHS कर लेते हैं इसका, है ना, LHS कर लेते हैं, इसमें पूरा के मिटा के ठीक से बनाए, इसको पूरा मिटा ही देते हैं, इसको मिटा दे। पहले हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, 2 का 1 नंबर है, 2 का 1 नंबर है, दिया हुआ यहाँ पे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, यानी हमको प्रूफ करना है, यानी LHS ये हुआ, ये RHS हुआ, LHS तोड़ के RHS लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS तोड़ के RHS लाते हैं, देखिए बहुत सिंपल से बन जाएगा, क्या बनेगा, बहुत सिंपल तरीका से बन जाएगा। अब देखिएगा ये हम लिख लेते हैं LHS, क्या हमारे पास LHS दिया हुआ है, पूरा उतार लेंगे, tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री, है ना। हमको LHS तोड़ के RHS चलाना है। इसमें देखिएगा अगर ऐसा पढ़ने में प्रयास कीजिए, इसमें से किस किस को हम जोड़ेंगे कि हमको क्या आना चाहिए, डिग्री की जोड़ना है, 90 आना चाहिए, तो tan 48 और tan 42 जोड़िएगा कितना चलाता है, 90 चलाएगा, यानी 48 और 42 जोड़िएगा ना, तो
8 2 10, 4 4 देखो 90 आ गया ना। यानी कि इसको ऐसे लिखिएगा, tan 48 डिग्री इंटू, एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्यों लिख रहे हैं उसको देखिएगा, tan 48 इंटू tan 42 लिख लिए, और इंटू इसको और इसको एक जगह लिख लीजिए, इसको है एक जगह लिख लीजिए, यानी tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ये दो भाग में बट गया, एक भाग ये है और एक भाग ये, सब इंटू ही है ना, सब इंटू ही है। tan 48 tan 42 एक जगह कर लिए हम, फिर इंटू tan 23 और tan 67 एक जगह कर लिए। अब देखिए इस दोनों में से कोई एक मान बदल दीजिए, इसमें से tan को हम बदल लेते हैं यहाँ पर, tan 90 में से कितना घटेगा, 48 का, तो बगल में दिया हुआ 42, tan 90 में से 42 जाएगा, कितना हो गया 48, इंटू ये तो जस्ट तो रहबे करेगा tan 42, फिर इंटू tan इसको बदल दीजिए, tan 90 में से कितना घटेगा 23 होगा, तो बगल में दिया हुआ 67, 90 में से 67 गया तो 23 हो गया, ठीक है। इंटू यहाँ पर लिख लीजिए tan 67। अब देखिए tan 90 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, tan 90 cot थीटा होता है, इसको लिख लीजिए आप यहाँ पे cot 42 इंटू ये चला कितना हमारे पास tan 42 इंटू, है ना, tan 90 क्या होता है cot थीटा, थीटा जब क्या 67 कर दीजिए, इंटू ये हो जाएगा tan 67। अब एक चीज बताइए, फॉर्मूला एक भी पढ़े होइएगा, एक फॉर्मूला tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, फॉर्मूला एक होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, tan थीटा cot थीटा क्या होता है 1 गुने tan थीटा cot थीटा क्या होता है 1 बराबर क्या हम आ गया 1, यानी कि RHS आ गया क्या, यानी LHS बराबर क्या हमारा होता है RHS। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत? हमको क्या था पूरा का तोड़ के इतना लाना था ना, आ गया ना। कोई भी रहा है, कुछ नहीं भी रहा है, सिर्फ कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। क्या किए हम लोग कि जितना भी tan है 90 पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है, यानी कि tan 48 tan और कितना tan 42 एक जगह में कर लिया है, क्योंकि 48 42 90 होता है, यहाँ पे तोड़े ऑलरेडी से फॉर्मूले लग गया, ठीक है। उसी प्रकार से 23 और 67 को एक जगह कर लिया है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करना था, फॉर्मूला में कर लिए। और tan थीटा cot थीटा क्या 1 होता है, tan थीटा cot थीटा क्या 1 होता है, एक में एक से गुना करें तो एक ही हो गया, LHS इक्वल टू RHS, यानी इनको LHS तोड़ के RHS से लाना था, ऑलरेडी आ गया। कोई भी रहा है, कुछ भी रहा नहीं है। चलिए अब चलते हैं 2 का 2 नंबर, चलते हैं 2 का 2 नंबर। समझ में आ रहा है ना? चलिए अच्छी बात है, भरपूर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप गौर से देखते रहिए और लिखते रहिए, ऑलरेडी समझ में आएगा। सिर्फ एक हाँ ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देख रहे हैं सप्त परमाणु फार्मूला की जो होता है, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा आपसे बनेगा ही नहीं। इसलिए फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ बिना फार्मूला के तो बनता नहीं है। फार्मूला पे याद कर लीजिए, मैथ बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब 2 नंबर की तरफ चलते हैं। इसका दूसरा देखिए क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 है ना, cos 52 है माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। इतना हमको लाना है। देखिए 2 का 2 नंबर है, कुछ भी राह नहीं है क्या है? कुछ भी राह नहीं है। इसमें क्या करना है, देखिए cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0, यानी कि हमको LHS तोड़ के RHS लाना है। लेकिन कुछ भी राह नहीं है, सिर्फ देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस सबको तोड़ के इतना लाना है, तो यानी LHS हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास cos 38 है इंटू cos 52 है माइनस sin 38 है इंटू sin 52 है। हमको प्रूफ करना है, ठीक है, यानी कि हमको 0 लाना है। देखिए क्या करना है, इसमें से यानी हम इसको चेंज कर सकते हैं, एक चेंज कीजिए, ऑलरेडी ये कट जाएगा, ये कीजिए, और नहीं तो आप दोनों का चेंज कीजिए तो और चल आएगा। वो कैसे देख लीजिए, अगर हम इस कॉस को बदले, फॉर्मूला होता है cos
90 में से कितना घटाइएगा, देखिए कॉस 90 में से कितना घटाइएगा, आधी 38 आएगा, तो बगल में दिया हुआ है 52, क्या दिया हुआ है 52, इसको घटा दीजिए इंटू कॉस 52, देखिएगा कॉस है ना, कॉस 90 में से अगर हम 52 घटाए कितना आ गया हमारे पास 38 आ गया, बगल में कॉस 52 दिया हुआ है, देख रहे हैं, यानी कॉस 90 में से कितना घटाएंगे तो हमको 38 आएगा, तो कॉस 90 में से 52 घटाए तो 38 आ गया, है ना। अब देखिए माइनस, अब इसमें से कोई एक का चेंज कर दीजिए, ठीक है, हम इसका चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाइएगा कि 38 होगा, देखिए 90 में से 52 घटाएगा तो 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, बच गया 8, 8 में से 5 हो 3 हो गया 38, यानी कि 52 घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, माइनस में इंटू क्या हो जाएगा साइन 52, समझ रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है, कॉस 90 थीटा क्या होता है, कॉस 90 थीटा साइन थीटा, देखिए कॉस 90 थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस 52 हो जाएगा, ठीक है थीटा, माइनस कॉस साइन 90 थीटा क्या होता है कॉस 52 इंटू साइन 52। अब तनका देखिएगा साइन 52 इंटू कॉस 52, ठीक है, माइनस कॉस इंटू में है तो क्या होता है कि 4 गुने 5 कर दो या 5 गुने 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर पहले कॉस आ गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा कॉस 52 इंटू साइन 52, दोनों घटेगा, इसमें से इतना घटेगा, हो गया 0 आंसर आ गया, अर्थात LHS बराबर हमारा मान गया है RHS, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे आपको कंसेप्ट होना चाहिए, देखिए बहुत सिंपल बनता है ना, कोई भी राह नहीं है। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, हम लोग पूरा चैप्टर ही सोल्व करेंगे, है ना। अब आधा घंटा की क्लास चलेगा पर चैप्टर ही हम लोग सोल्व कर पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन तक देखिएगा, 3 नंबर में क्या है, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है तो a का मान निकालना है, क्या कहता है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, क्या है 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए, यानी इसमें a का मान निकालना है, देखिए गौर से, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है तो इसमें a का मान निकालना है, क्या करना है a का मान निकालना है, तो a का मान बहुत ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी 2 नंबर ही पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल है, क्या है बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या करना है, इसमें से a का मान निकालना है ना, आप इसको क्या कीजिए, इसमें से देखिए ये कॉट है ना, छोटे वाले मान के बदलिए, क्या कीजिए छोटा वाला मान के, ये कॉट इसको ऐसे कीजिए, tan इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, अब वो भी समझाते हैं आपको, रुक जाइए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए गौर से, tan 90 माइनस थीटा, देखिए गौर से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, यानी कि ये tan है, सॉरी यहाँ पर कॉट हो जाएगा, ये कॉट 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 हो जाएगा, है ना, देखिए tan 2a किसका फॉर्मूला देखिएगा, यानी कि ऐसे tan थीटा को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कॉट 9 माइनस थीटा, क्योंकि इसी का फॉर्मूला दिया है ना, देखिए कॉट 9 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा जब 2 है 2a, तो tan 2a की जगह पर हम किसको लिख सकते हैं कॉट में कॉट 9 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर 2a है तो यहाँ 2a रहेगा, क्योंकि थीटा है तो थीटा नहीं रहेगा, ठीक है, तो tan थीटा के हम कॉट 9 माइनस थीटा लिख सकते हैं ऑलरेडी, है ना। अब देखिए ये कॉट से कॉट कट गया, कट जाएगा, अब हमारे पास क्या चलाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए समीकरण आ गया ना सिंपल सा, अब इसको क्या कीजिएगा, जहाँ पे 2a उसको एक तरफ कर लीजिए, a वाला को 2a माइनस इस तरफ कर लेंगे, यहाँ पे देखिए a प्लस में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस में 18 डिग्री, ये प्लस 90 है ना, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 90 डिग्री, बराबर 2a हो गया माइनस में 3a बराबर ये 90 18 को जोड़ेंगे 8 9 1 10 108 हो गया, ये माइनस से माइनस
कट गया। देखिए था 108 3 मरतबा कटेगा, देखिएगा 3 से, 3 तिहाई 9, 6 3 18, 36 मरतबा कितना कट जाएगा, 36 मरतबा। यानी कि ए का मान कितना निकल गया, 36, क्या निकल गया, 36। देख रहे हैं कोई भी रहा है, यानी कि जो छोटा वाला रहेगा ना इस दोनों में, आप उसको बदल दीजिएगा। इसमें सिर्फ क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर tan 2a इस कौन सा फॉर्मूला में इस्तेमाल होता है, तो tan को होता है cot 90 थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यानी cot 90 थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan को मैं ऐसे तो लिख सकते हैं इस फॉर्म में ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो cot से cot तो मेरा कट गया, बच गया हमारे पास 9 - 2a a - 18। तो जितना भी ए वाला है उसको हम एक तरफ कर लिए, और जिसमें ए नहीं लगे उसको एक तरफ कर लिए। हम लोग जानते हैं जो प्लस में रहता है बराबर से जाता है माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है प्लस हो जाता है। ये प्लस था हो गया माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, करके 18 आ गया। कोई दिक्कत, चलिए इसे उतार लीजिए। हो गया, चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना, 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि tan a बराबर cot b, क्या है देखिए गौर से, यदि tan a बराबर cot b दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए। क्या करना है, दिया है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी ये सिद्ध करना है। यानी tan a बराबर cot b दिया है, ये प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, बन जाएगा। देखिए इसमें से कोई एक मान को आप बदल दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए tan a हम बदल रख लिए, ये कॉट है ना, फिर जो यहाँ पे जो मैथड लगाया है फॉर्मूला का उसी प्रकार से वहां पर भी लगाना है। ये 10 है ना, कॉट बी है, ये कैसे होगा, किसका फॉर्मूला देखिए, tan 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, ये है ना। देखिए गौर से tan है कॉट बी यानी कि tan माइनस बी यानी कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आ गया। अब देखिए इसे ही कट गया, कट गया ना, बच गया a बराबर 90 माइनस बी। हम लोग दूसरे समीकरण में माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में ए हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या था कि 10 से 10 तो कट गया ना, बच गया a 90 माइनस बी, हो गया ना। अब देखिए ए है, ये माइनस में बी है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बी हो जाएगा, हो गया ना, बराबर में क्या हो जाएगा 90। तो यही प्रूफ करना था ना, कितना इजी है। देखिए 10a बराबर कॉट बी बराबर सिद्ध क्या करना है, प्लस 90 डिग्री, क्या प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल सा है, कोई भी रहा है नहीं, देख लीजिए बहुत आसान है, उतार लीजिए। ये 4 नंबर यहाँ से है, यहाँ से ये 4 नंबर उतार लीजिए इसको। अब चलते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर भी क्या है, जो भी 3 नंबर बनाए थे ना तीसरा क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न का चौथा भी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन भी है, उतार लीजिए। हम 5 नंबर जब क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। अब 5 नंबर में देखिएगा, जैसे हम लोग 3 नंबर बनाए थे ना, उसी प्रकार से 5 नंबर ही बनेगा। 5 नंबर देखिए क्या है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, है ना। अब देखिए यानी सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, इसमें कहता है जहां 4a एक न्यून है, न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है। क्या करना है, a का मान निकालना है। बहुत इजी बन जाएगा। जैसे अगर आप 3 नंबर पूरा समझे होइएगा, उसी प्रकार से ये भी बनेगा, बहुत सिंपल बन जाएगा। वो कैसे, देखिए आपको बोले थे ना कि जो छोटा वाला रहेगा उसको चेंज करना है। क्या करना है, जो छोटा वाला होगा उसको चेंज करना है।
इसमें देखिए हमको ए का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक 4a के कोसेक 90 माइनस 4a जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है ना, बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ये कोसेक से कोसेक कट गया है ना। अब देखिएगा ये हो गया 90 माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री, है ना। अब इसमें क्या करना है, जो समीकरण होता है ना उस मेथड से, यानी कि जहाँ जहाँ 4a है, यानी जहाँ कहीं उनकी जो a है ना उसको एक तरफ कर लीजिए, जिसमें a नहीं लगा उसको एक तरफ कर लीजिए, है ना। तो माइनस में 4a हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में a हो गया, माइनस में 20, ये प्लस में है इस तरफ होगा तो माइनस में 90 हो गया। अब देखिएगा माइनस में 4 गो एगो हो गया 5 गो, ये कितना हो गया माइनस में 90 या 20 110, ये माइनस से माइनस कट गया, 110 में 5 भाग दीजिएगा, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 22 मरतबे कट जाएगा, कट जाएगा 22 मरतबे कट जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना निकल गया 22 निकल गया, है ना। बहुत सिंपल में जो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना उसी प्रकार से 5 नंबर बनेगा, इसको उतार लीजिए। चलिए चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ, उतारिए इसको। उतार लिए, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन पी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बटा 2। कौन सा करना है, ए बटा 2, कॉस ए बटा 2। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है, तो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 है कि नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए गौर से देखिएगा, त्रिभुज है ना, पहले त्रिभुज पार लीजिए, नाम रख दीजिए ए बी सी, है ना। पहले क्या हम लोग जानते हैं कि प्रायः हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, है ना। कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको देखिए इसी पैटर्न से बनाइएगा। प्राय हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है, हो गया ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ से लिखिएगा दोनों पक्षों में
2 से भाग देने पर, ठीक है। यानी दोनों पक्षों को समझ रहे हैं, एक पक्ष LHS और दूसरा पक्ष RHS, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों पक्ष में 2 से भाग करेंगे, यानी A प्लस B प्लस C बटा 2 180/2 कट गया कितना 90 मरतबा, हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा, इसको है ना थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाना है, कैसे, एक तरीका से लिखना है। यहाँ पर देखिए B प्लस C है ना, A/2 है, तो B प्लस C के एक साथ कर लेना है और A/2 को एक साथ कर लेना है, यानी ऐसे A/2 को आप एक तरफ कर लीजिए, प्लस में B प्लस C को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बटा जोड़ कीजिएगा तो यही आएगा, यही चीज आएगा। हम इसको इस ढंग से लिख लिए, है ना, बराबर में 90 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे अगर A प्लस C रहेगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A प्लस C बटा में 2, बचेगा कथी B, तो B/2 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मान दिया रहेगा उस ढंग से इसको लिख लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है B प्लस C एक जोड़े, तो B प्लस C को हम एक जोड़े कर लिए, A को अलग कर दिए, अलग कर लिए। अब देखिए यहाँ से इसको इस तरफ रख लेना है, B प्लस C को इस तरफ रख लेना है, बराबर 90 डिग्री माइनस। अब यहाँ पे देखिए A/2 प्लस में इस तरफ जाएगा तो कहा जाएगा माइनस में A/2 हो गया। अब यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों में, पूरा लिखिएगा, दोनों पक्षों में, यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे जो चीज रहेगा ना उसी से दोनों पक्ष में गुना कीजिएगा। यहाँ पर दोनों पक्षों में साइन से गुना करेंगे, क्या चीज से, साइन से गुना करने पर, हो गया। अब तनका देखिएगा साइन यहाँ पे हो जाएगा B प्लस C बटा में 2 बराबर ये हो जाएगा साइन 90 माइनस A/2, कोई दिक्कत। अब तनका देख लीजिए साइन B प्लस C बटा में 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्या लिख लेंगे हम इसको, कॉस थीटा। थीटा है तो ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह पे A/2 है, इसको लिख लेंगे A/2। देखिए तो प्रूफ हो गया, साइन तो साइन B प्लस C/2 B प्लस C/2 बराबर तो बराबर कॉस A/2 हो गया। यही था ना, लाना दिखाना था, प्रूफ करना था ना, है कि नहीं है। बहुत इजी में है ना, बहुत सिंपल है, बन गया। इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको। उतार लिए, चलिए चैप्टर खत्म हो गया। एक बार नहीं, आप इसको 2 बार देखिए वीडियो को। अगर आप गौर से देखे होइएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ऑलरेडी पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।